कन्वर्ट किस में हो जाएगी? क्लास सोसाइटी। अब स्टेट का रोल सिर्फ इतना है कि स्टेट लोगों के बीच जो अनइक्वलिटी है उस अनइक्वलिटी को कम करे, और इसी अनइक्वलिटी को कम करने के लिए सोशल जस्टिस का कंसेप्ट क्या हुआ, आया। इसलिए कहा जाता है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस। ठीक। अगर एक मिनट, अगर हम फ्रीडम का देते इक्वलिटी का नाम नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा, समझ लीजिए। अगर फ्रीडम का दे इक्वलिटी का नाम नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा, और अगर इक्वलिटी का नाम अगर नहीं लेंगे तो रिस्ट्रिक्शन हम किस बिहाफ पर प्रूफ करेंगे? भैया हमें रिस्ट्रिक्शन प्रूफ करने के लिए इक्वलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी स्वतंत्रता और समानता। अब लॉर्ड एक्टन एंड हक्सले सोशल इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल। यार वो दूसरा ढंग है। हर एक चीज बता, लंच या डिनर करता है एक ही दुकान से एक ही टाइप्स की थाली आप सबको हम दे देते हैं, देंगे नहीं, बस प्रेडिक्शन कर लीजिए। सवाल मेरा यह है कि जिस ढंग से ये लंच करेगी क्या वही ढंग आपका होगा? बताइए। एक ही स्टेट है, उस स्टेट को कुछ लोग कहते हैं पुलिस स्टेट है, कुछ लोग कहते हैं नेसेसरी एविल है, कुछ लोग कहते हैं वेलफेयर स्टेट है, कुछ लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन स्टेट है। क्या है? स्टेट तो एक ही है, सोचने का ढंग, थिंकिंग का लेवल या थिंकिंग का डायमेंशन क्या हो जा रहा है? अलग अलग। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल रखा है कि मैंने एक ही दुकान से लंच के लिए आपको एक प्लेट दे दिया, उसमें रोटी चावल दाल, तुम दाल से शुरू करोगी, हो सकता है ये रोटी से शुरू करे, ये कहे ये चावल से शुरू करे, वो सब्जी से शुरू करे, वो कहे सब पहले मिक्स कर ले तब शुरू करे। तो हर व्यक्ति के सोचने का ढंग या कार्य करने का ढंग क्या है? अलग अलग होता है। इसलिए एक ही स्टेट होता है, एक ही स्वतंत्रता। अब जो लोग स्वतंत्रता को समानता का विरोधी मानते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब ऑब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग है। समझ रहे हैं? और उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब कि फुलफिल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी सिर्फ मेरे हितों की पूर्ति हो जाए। जैसे जस्ट लाइक आप लोग से एक सवाल मैं पूछता हूं, नो एंट्री जानते हैं? मना होता है। यानी मीन्स कि नो एंट्री का मतलब कि किसी विशेष समय में बड़ी गाड़ियों के उस क्षेत्र में एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन लगा है। यह रिस्ट्रिक्शन सोशल जस्टिस है या इंडिविजुअल लिबर्टी है? क्योंकि सोशल इंटरेस्ट पर कुछ लोगों पर क्या कर दिया गया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि रात को छोटी गाड़ियों को लेकर हाईवे पर मत निकलिए, क्योंकि ट्रक वाले आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ट्रक वालों का कमेंट होता है कि दिन में तो चलने भी नहीं देता है, रात में भी चलना शुरू करते हैं तो बीच में फुदुक के आ जाता है। ट्रैफिक रूल सोशल इंटरेस्ट है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट? पुलिस का इस्टेब्लिशमेंट ही इसीलिए किया गया था कि सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए
वर्क कर सके। मतलब यही था ना। अब अगर मान लीजिए जिस समाज में पुलिस न हो, जिस समाज में पुलिस न हो, उस समाज में समाज का कमजोर व्यक्ति अपने डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकता है? क्या उसको डेवलपमेंट नहीं मिलना चाहिए? तो कमजोर व्यक्ति को डेवलपमेंट के लिए कंडीशन चाहिए। इसका मतलब कि उस कैपेबल पर्सन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। मैं फिर से बोलना तो कहीं यही ये कंसेप्ट वही तो नहीं है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल वाला? बोलो क्या बोल रहे थे? मैं इनका क्वेश्चन समझ गया हूं। इनका क्वेश्चन का मतलब है कि सर आपके हिसाब से पुलिस के दो काम होने चाहिए, लेकिन पुलिस तो हमेशा हर कार्यों में इंटरफेयर कर रही है। ये आपका ये वेलफेयर स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सभी एक्टिविटीज में स्टेट इंटरफेयर करता है। इसलिए मैक्सिमम इंटरफेयर है। जैसे ही हम पृथ्वी पर अवतरित हुए लखनऊ पर, लखनऊ के नगर निगम में मुझे रजिस्ट्रेशन का कि मैं पृथ्वी पर अवतरित हो गया हूं, तुम जान लो। क्लियर? तुम भिनगा में की होगी कि अवतरित हो गया हूं, रिस्ट्रिक्शन का एक बेस और तैयार होना चाहिए। उसके बाद सवेरे उठो तो स्टेट का पानी यूज करते हो। उसके बाद सवेरे उठ के स्टेट के ट्रैक पर टहलते हो। स्टेट की बिजली आप यूज करते हो। स्टेट के कंट्रोल के रेट पर दिए गए खाद्यान्न पदार्थों का यूज करते हो। उसके बाद स्टेट द्वारा निश्चित किए गए रिलीजियस प्लेस पर ही आप प्रे करते हो। और लास्ट में अगर मर भी गया तो स्टेट के निर्धारित स्थान पर ही आपका अंतिम वर्क होगा। तो आपका बर्थ टू डेथ में स्टेट इन्वॉल्व है कि नहीं? तो ये जब इन्वॉल्व है, यही तो मैक्सिमम इंटरफेयर है। तो पुलिस इसका रिएक्शन है कि नहीं? नहीं आओगे? कल मैं लिखवाया हूं कि नहीं कि वेलफेयर स्टेट दैट इज द रिएक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। यही तो कल बात कर रहे थे। फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, इसलिए लिबर्टी और इक्वलिटी को एक दूसरे के अपोजिट मानते हैं। अगर हम फ्रीडम लगा दे तो इक्वलिटी को हटाना पड़ेगा भाई। अगर हम फ्रीडम यूज करते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शन यूज कहां करेंगे? तो फ्रीडम अगर यूज कर रहे हैं तो यहां पर लिबर्टी प्लस रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन ही इक्वलिटी है। रिस्ट्रिक्शन ही क्या है? इक्वलिटी है। तो अगर इस इक्वलिटी की अगर स्थापना न की जाए तो लिबर्टी का कोई मतलब नहीं। जैसे जस्ट लाइक मैंने कल इसका मैंने इसका एग्जांपल उठाया था। हम कहे कि जिस कमरे में रह रही हो तुम अकेले हो अभी, वो लिबर्टी है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा दूसरा बैचमेट आ जाएगा, अब तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। इक्वलिटी, क्योंकि जितना तुमको अवसर मिलना चाहिए उतना ही उसको भी क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना। तो आपके जो अब तक मनमानी करते थे उस मनमानीपन पर क्या कर हो गया? रिस्ट्रिक्शन लग गया। इंडिविजुअल करेंगे तब लिबर्टी। समझ में आ गई बात? जैसे
एक तुम लोग को शायद बताए भी होंगे, अगर नहीं बताए तो सुन लो। जेएस मिल, कल बात कर रहे थे ना कि लिबर्टी और जेएस मिल एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू। यानी कहीं पर लिबर्टी आ जाए तो जेएस मिल को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, वहीं पर कहीं पर अगर सोशल जस्टिस आ जाए तो आप रॉल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो लिबर्टी कहता है, यहां पर लिख लेना, absence ऑफ लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। यानी स्वतंत्रता की अनुपस्थिति व्यक्ति का आत्म विकास नहीं। स्वतंत्रता की अनुपस्थिति में व्यक्ति का आत्म विकास संभव नहीं। यानी absence ऑफ लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, आत्म विकास इंटरनली। ठीक, अब इस लिबर्टी को उसने दो भाग में डिवाइड किया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को। एक है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, एंड सेकंड लिबर्टी ऑफ वर्क। यह है विचार वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यह है कार्य की स्वतंत्रता। ठीक, लिबर्टी ऑफ वर्क को दो भाग में डिवाइड कर दिया, सेल्फ वर्क एंड अदर वर्क। नो इंटरफेयर ऑफ द स्टेट एंड इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। यानी व्यक्ति दो प्रकार के कार्य करता है। एक कार्य ऐसा होता है जिसका इंपैक्ट सिर्फ उस करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, वो क्या हो गया, सेल्फ। और एक कार्य वह कार्य होता है जिसका इंपैक्ट दूसरों पर भी पड़ता है, वो क्या है, अदर वर्क। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक्सप्रेशन एंड स्पीच को लेकर मिल कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब कि मिल एक्सप्रेशन एंड स्पीच की स्वतंत्रता देकर व्यक्ति को साइकोलॉजिकल या मेंटली फ्री करना चाहता है, तभी तो वर्क होगा। अभी मैं बात कर रहा था ना कि विदाउट मेंटली या साइकोलॉजिकल लिबर्टी, मतलब यही था कि अगर हम किसी कार्य को करें तो उस कार्य को करने के लिए हमको मेंटली क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब हमें एक्सप्रेशन एंड स्पीच की लिबर्टी मिले। क्लियर, लिबर्टी होनी चाहिए। अब यहां पर एक कंसेप्ट भी आता है, मिल कहता है कि मान लो कि एक सोसाइटी में 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 99 लोग का व्यू ए है, तो इस व्यू को एक व्यक्ति पर भी नहीं थोपना चाहिए। यही रीजन है
कि जब मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो सबका व्यू उठाता हूं कि थोड़ा आप भी जान जाओ, थोड़ा आप भी बता दो। लेकिन तुम लोग का क्या है कि तुम लोग का सिर्फ सर नॉर्थ और साउथ पोल चलता है इस तरह। कभी ईस्ट ईस्ट वेस्ट इस तरह से होता है? होता है जी, खाली इस तरह। यहां के हिसाब से क्या है, ठीक? तो हमेशा तुम लोग का यही केवल होता है। ये अगर मैप पर देखें तो ये ईस्ट वेस्ट है, ये मैप पर है, समझ रहे हो ना? तो इस तरह केवल करता है, कभी ये भी होता है। यानी इसका मतलब क्या, हाँ ये होता ही नहीं है लाइफ में तुम लोग का, होगा, ठीक? देख तो मिल कहता है कि अगर 99 लोग किसी एक व्यू पर हैं तो उन 99 लोगों के पास यह राइट नहीं होगा कि वह अपने व्यू को उस एक व्यक्ति पर थोपे, क्योंकि हो सकता है कि वह एक व्यक्ति जिस सत्य को जानता है वह सत्य 99 लोग ना जानते हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की क्या होनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए। यहां पर मेजॉरिटी की डिक्टेटरशिप नहीं है, नहीं है। यहां पर मेजॉरिटी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जैसे कहा जाता है ना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी सही हो। जैसे मैं कल की बात कर रहा था, रूसो का जनरल विल, 99 लोग एग्जामिनेशन हॉल में बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी तो बात करने की है, क्या सही है? यही हुआ था ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो कहेगी वो सही होगा, है कि नहीं? अब लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का इंपॉर्टेंस तभी होगा जब लिबर्टी ऑफ वर्क दिए जाए, यानी हर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दे दी जाए, यानी हर व्यक्ति को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने का अवसर दिया जाए, ठीक? जब व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य दो प्रकार का है, एक सेल्फ वर्क है, और सेल्फ वर्क का मतलब कि उस वर्क में स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन वह वर्क जहां पर किसी व्यक्ति का इंपैक्ट दूसरों पर पड़ता है उस पर स्टेट इंटरफेयर करेगी। तो अब इस थॉट से यहां पर एक चीज समझिएगा, इस थॉट से मिल इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर दैट इज द सपोर्टिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल थॉट। यानी मिल पहला राजनीतिक विचारक है जिसके विचारों में नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद दोनों के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नो इंटरफेयर ऑफ स्टेट क्या है, निगेटिव लिबरलिज्म है। इंटरफेयर ऑफ द स्टेट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या स्टेट का रोल होता है, मैक्सिमम इंटरफेयर, और निगेटिव में क्या होता है, मिनिमम इंटरफेयर। क्लियर? अब यहीं पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना भी है। एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा ड्रिंकर है, बहुत बड़ा ड्रिंकर है उसको, और वह आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, प्रोटेक्शन या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए कहते हैं यार दारू मत पी, तो वो गुस्से में कहता है तुमसे क्या मतलब, मैं पी रहा हूं, मेरा पैसा खत्म हो रहा है, मेरा शरीर जाएगा, ठीक?
ये उसका सेल्फ वर्क हुआ। उसके बाद मेरा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जितने भी टॉप क्लास के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या जजेज होते हैं, सब डिनर करने के बाद 2 पैग लेते हैं, सो जाते हैं। लेकिन वही दारू जब रिक्शा वाला पब्लिक प्लेस पर पीता है तो पुलिस वाला 2 डंडा मारता है। तो जो टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट हैं वह उनका इंडिविजुअल वर्क हो गया, सेल्फ वर्क हो गया। लेकिन रिक्शा वाला जो पब्लिक प्लेस पर पीता है वह क्या हो गया? वो अदर वर्क, क्योंकि उसका इंपैक्ट क्या हो गया? सोशल इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक। अब तो जब मैंने उसे मना किया तो वो कहता है कि तुमसे क्या मतलब, मेरा शरीर जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। ठीक। मैं मना कर दी, मैंने छोड़ दिया, जो मन कर रहा है तो करो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब उसके दारू पीने से अगर उसका शरीर नष्ट होता है, उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन नष्ट होती है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो तो कह रहा है कि मेरा इंडिविजुअल वर्क है हमको। तो लेकिन उसके मरने के बाद या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों पर जो इंपैक्ट पड़ेगा, उस कंडीशन में वह वर्क सेल्फ वर्क हुआ कैसे? इसलिए कहा भी जाता है कि व्यक्ति का कोई भी वर्क ऐसा है ही नहीं जिसका इंपैक्ट दूसरों के ऊपर न पड़े। कहां तक पहुंचे थे आप लोग? स्वतंत्रता के लिए समानता, स्वतंत्रता के लिए समानता विलुप्त हो जाती है। पैराग्राफ चेंज कर दो। जो लोग स्वतंत्रता और समानता को, ऊपर वाला पैराग्राफ हक्सले और एक्टन का, जो लोग स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझते हैं वे स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। जिससे समाज में आर्थिक विषमता अधिक होती है। जहां कुछ धर्म या संप्रदाय के लोग दूसरे को कमजोर मानते हैं, वहां पर कमजोर लोगों की स्वतंत्रता कहां पर सुरक्षित है? वहां पर कमजोर लोगों की स्वतंत्रता कहां पर सुरक्षित है? समाज के अधिक से अधिक लोगों की सुख सुविधाओं को लेकर अवसर की समानता, सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता जैसे सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। अतः समानता स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, बल्कि उसका एक अनिवार्य शर्त है। पैराग्राफ चेंज कर दिए। पूंजीवादी विचारक समानता की तुलना में स्वतंत्रता को प्रमुखता देते हैं।